Hello guys, welcome back on the new tutorial of JavaScript। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल के बारे में, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो बेसिकली जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका यूज कब करते हैं और लोकल वेरिएबल का यूज कब करते हैं। तो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर इनसाइड ऑफ द फंक्शन एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एंड हियर ऑन द वेब पेज आप यूज कर सकती हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हो अपने वेब पेज के अंदर तो आप उसको उस फंक्शन को उस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी किसी भी फंक्शन में आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड कहीं भी यूज कर सकते हो आप उस ग्लोबल वेरिएबल को। और जबकि अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हो तो लोकल वेरिएबल को आप इनसाइड ऑफ द फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं लोकल वेरिएबल को। आप लोकल वेरिएबल को कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो, आप वहीं यूज कर सकते हो लोकल वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल को बना रहे हो। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आगे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सपोज वेरिएबल गर्ल मैंने यहाँ पर एक क्या है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है एंड यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ अपनी ओके इक्वल टू एंड यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम। या ओके, दिस इज़ माई टेक्निकली दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, आई हैव मैनी गर्लफ्रेंड। ओके, तो वेरिएबल गर्ल यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया है प्रिया। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन का साइन। तो आगे चलते हैं और क्या करना है बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ वहाँ पर मैं इस वेरिएबल को यूज करने वाला हूँ फंक्शन एंड यहाँ पर फंक्शन को नाम देने वाला हूँ फ्रेंड FRIEND फंक्शन फ्रेंड एंड डबल पैरेंथेसिस एंड इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स एंड इसके बाद क्या करना है, मैं इस वेरिएबल को पुट करना चाहता हूँ स्क्रीन पर। तो डॉक्यूमेंट एंड डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस के अंदर और डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर मुझे लिखना है यहाँ पर क्या बेसिकली जो मैं स्क्रीन पर पुट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल को पुट करना चाहता हूँ गर्ल। ओके, तो यहाँ पर सेमीकोलन का साइन लगाऊंगा और क्या करना है बेसिकली मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया है। तो मैंने फ़ंक्शन में क्या किया है कि इसको पुट करवाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। तो बेसिकली मुझे अभी फ़ंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखेंगे FRIEND एंड डबल पैरेंथेसिस एंड इसके बाद क्या करना है सेमीकोलन का साइन लगाना है। तो मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अच्छा तुमने मुझे कॉल किया है तो मैं यहाँ पे कॉल किया है तो यहाँ पर जाएगा वो फंक्शन के पास में। तो यहाँ पर देखेगा तो क्या करना है बेसिकली यहाँ पर क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अच्छा इसको पुट करना है वेरिएबल को। ठीक है, मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो सपोज नीचे चलते हैं और एक बार और लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट WRITE एंड डबल पैरेंथेसिस एंड क्या करना है यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखते हैं GIRL एंड सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल है जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मैंने फंक्शन जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे मैं पुट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा आ रहा है गर्ल प्रिया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्यों हो रहा है जी गर्ल। आप जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो केवल आपको वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको गलतियों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करें तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना होगा। आपको अगर स्क्रीन पर पुट करवाना चाहते हैं आपको उसको क्यूटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना होगा। अगर आप उसको क्यूटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग के रूप में व्यवहार करेगा, ना कि वेरिएबल के रूप में। तो यहाँ पर सिंपली मैं गर्ल लिखता हूँ। ओके, और अगर मैं अब सेव करता हूँ ओके और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या लिखा आ रहा है प्रिया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या है फंक्शन को कॉल कर सकते हो। फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है तो वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इनसाइड द फंक्शन आप उसको यूज कर सकते हो एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन आप उसको यूज कर सकते हो। सपोज अब मैं आपको लोकल वेरिएबल के बारे में बताना चाहता हूँ। सपोज आप यही वेरिएबल
सपोज आप यही वेरिएबल इनसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करते हो, ठीक है। तो सपोज आप यही वेरिएबल इनसाइड ऑफ द फंक्शन यूज करते हो और यहाँ से आप ऊपर से इसको हटा देते हो, ग्लोबल वेरिएबल को ऊपर से हटा देते हो, तो बेसिकली होगा क्या कि ये केवल इनसाइड ऑफ द फंक्शन काम करेगा, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। बेसिकली सपोज मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, प्रिया ना हो के, डबल बार ना हो के, केवल सिंगल बार ही ये रह गया है। तो बेसिकली जब आप लोकल वेरिएबल बनाते हो, लोकल वेरिएबल कहने का मतलब है कि अगर आप कोई वेरिएबल इनसाइड ऑफ द फंक्शन क्रिएट कर सकते हो करते हो तो आप बेसिकली उसको केवल फंक्शन के अंदर ही रन कर सकते हो, फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज करना चाहता था लेकिन उसने मुझे आदेश नहीं दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि मैं बहुत लालची हूँ, मैं अपनी चीज़ आपको नहीं दूंगा, यूज करने नहीं दूंगा। तो बेसिकली जो लोकल वेरिएबल होता है वो ग्रीडी टाइप का वेरिएबल होता है, वो लालची टाइप का वेरिएबल होता है, वो अपनी चीज़ किसी को देता नहीं है। और ग्लोबल वेरिएबल जो रहता है वो हर किसी को अपनी चीज़ दे देता है कि हाँ सपोज आप यूज कर सकते हो मेरे इस वेरिएबल को, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो रहता है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इनसाइड ऑफ द फंक्शन एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, एनीवेयर ऑन द वेब पेज। एंड जो लोकल वेरिएबल रहता है जो आप फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हो वो केवल आप इनसाइड ऑफ द फंक्शन ही यूज कर सकते हो। तो मेरा कहने का जो मतलब था मैंने आपको समझा दिया है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ में, नए उत्साह के साथ में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।